जेमिनी स्टूडियो अपनी एक अलग एनर्जी से भरा हुआ था। एक ऐसी जगह जहां सपने बनते थे और काम कभी खत्म नहीं होता था। उसके मेकअप की दुनिया के सेंटर में एक ऐसा ब्रांड था, पैनकेक। नाम सिंपल था, लगभग मजाकिया, फिर भी स्टूडियो की दीवारों के अंदर इसमें एक जादू था। इस मेकअप के ट्रक रेगुलरिटी से आते थे, फिल्म स्टॉक और बिजली जितना ही जरूरी। एक्टर्स, बड़े स्टार्स हों या एक्स्ट्रा, जानी पहचानी टिन देखकर प्रोफेशनल रेडीनेस महसूस करते थे। एक इशारा कि आज के ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाले हैं। पैनकेक सचमुच वो फाउंडेशन था जिस पर जेमिनी के चेहरे सिल्वर स्क्रीन के लिए बनते थे। स्टूडियो हमेशा एक तेज, लगातार चमक में नहाया रहता था। लाइट्स जेंटल नहीं थी, वे पावरफुल, गर्म और अनफॉरगिविंग थीं। हर शैडो को मिटाने के लिए, कैमरा की बिना पलक झपकाए देखने वाली आंख के लिए, हर डिटेल एक्सपोज करने के लिए डिजाइन की गई थी। उनकी इंटेंस गर्मी में चेहरे चमकते थे, माथे और अपर लिप्स पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमकती थीं। ये चमक सिनेमा की क्लैरिटी की कीमत थी। एक हार्श एनवायरनमेंट जो लोगों और उनके मेकअप से रेजिलेंस मांगता था। इंसानियत और मेक बिलीव की टेक्निकल मशीनरी के बीच एक लड़ाई। स्क्रीन पर नेचुरल दिखने के लिए चेहरे को पहले यह अननेचुरल इल्यूमिनेशन सहना पड़ता था। यह चमक एक अजीब हायरार्की बनाती थी, लाइट्स के सामने खड़े होने वाले और उनके पीछे काम करने वाले। एक्टर्स ने गर्मी को एक परीक्षा के रूप में स्वीकार किया, एक रिचुअल जिससे वे किरदारों में ढलते थे। क्रू सेट के किनारे ठंडी शैडो में घूमता था, उनकी आंखें तेज चमक की आदी थीं। पूरा स्टूडियो लाइट के पूल्स के चारों ओर घूमता था। कैमरा सूरज था, एक्टर्स ग्रे, सब कहानी की ग्रेविटी से बंधे हुए। अच्छा दिखना एक सीरियस, अक्सर पसीना बहाने वाला बिजनेस था। पैनकेक सिनेमैटिक इल्यूजन का शॉर्ट हैंड बन गया, आर्टिफिस की मोटी लेयर का प्रतीक। फिल्म पर विश्वसनीय रियलिटी बनाने के लिए जरूरी। ये ब्रांड हर किसी पर हीरो, विलेन, गरीब, राजा, दिखावे की दुनिया में एक महान इक्वलाइजर। जर्नी इस फेमस मेकअप के एप्लीकेशन से शुरू होती थी। स्टूडियो पैनकेक को सिर्फ पसंद नहीं करता था, वह उसे कंज्यूम करता था। साधारण चीज को स्टारलाइट में बदल देता था। ध्यान से पाउडर किए गए चेहरे, स्टूडियो लाइट्स की चौकस, गर्म निगाहों के नीचे। जेमिनी स्टूडियो का मेकअप रूम कंट्रोल किए गए कैओस का एक मंदिर था, एक ऐसी जगह जहां ऑर्डिनरी चेहरों को मेथडिकली डिसमेंटल किया जाता था। ये एक जलती हुई भट्टी जैसा दिखता था, बड़े चमकते बल्बों से सजे शीशे भयानक गर्मी फैलाते हुए। आर्टिस्ट्स उस गर्मी से इम्यून लगते थे, उनके हाथ प्रैक्टिस की हुई स्थिर ग्रेस से चलते थे। हवा, पाउडर और क्रीम की खुशबू से भरी थी, ट्रांसफॉर्मेशन की अनोखी परफ्यूम। लोगों की आइडेंटिटी कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाती थी। चेहरे मेकअप मैन के विजन के लिए कैनवास बनते थे। शेल्व्स पर टूल्स रखे थे, काउंटर्स पर टूल्स बिखरे थे। पैनकेक पॉट्स लाइन में लगे थे, अलग अलग शेड्स का क्लोजअप, ब्रशेस अलग साइज में और अलग शेप में, ब्रिसल्स सॉफ्ट और एक्सपेक्टेंट थे। आर्टिस्ट्स इन सिंपल इंस्ट्रूमेंट से चमत्कार करते थे, थोड़ा रंग, वहां थोड़ा पाउडर, और थका हुआ चेहरा वाइब्रेंट दिख सकता था। उनका मीडियम स्किन ही कैनवास था। जेमिनी स्टूडियो की बड़ी मशीनरी के बीच अपने फेमस डायरेक्टर्स और चमकते सितारों के साथ एक ऐसा शख्स घूमता था जो जरूरी था फिर भी लगभग इनविजिबल था। उसका नाम सुब्बू था और उसका ऑफिशियल टाइटल अगर कोई था भी तो शायद ऑफिस बॉय रहा होगा। फिर भी यह सिंपल लेबल उसके योगदान की पूरी चौड़ाई को कैप्चर करने में नाकाम रहा। सुब्बू स्टूडियो की जेंटल एनिमेटिंग स्पिरिट था। हजार छोटे छोटे काम जिनसे एंटरप्राइज स्मूथली चलता रहा। वह काम करता था, डिपार्टमेंट्स के बीच मैसेजेस पहुंचाता था और बिना शिकायत फर्श साफ करता था। वह स्टूडियो के गियर्स में ह्यूमन ऑनेल था, फ्रिक्शन को कभी बड़ी मशीन को रोकने नहीं देता था। सुब्बू बिना ध्यान खींचे मौजूद रहने का मास्टर था, कैओस में भी शांत पार्टिसिपेंट। अगर स्क्रिप्ट में हीरो को भीड़ की गड़बड़ी के बीच थप्पड़ मारने की जरूरत होती तो अक्सर सुब्बू को ही यह काम करने के लिए बुलाया जाता, पूरी सावधानी से, बिना पर्सनल द्वेष, कैमरे के फायदे के लिए एक टेक्निकल जेस्चर। वह हलचल भरे सेट्स पर एक हल्की हवा की तरह घूमता था, कभी अपना ध्यान नहीं खींचता था, फिर भी उसकी अनुपस्थिति तुरंत महसूस होती। उसने स्टूडियो के प्रति विनम्र वफादारी का प्रतीक रचा। उसकी नीची पोजीशन के बावजूद लगभग हर कोई उसे उसकी असीम दयालुता और अटूट खुशी के लिए प्यार करता था। हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में वह कंफर्ट का सोर्स था।
थके एक्टर के लिए मुस्कान, परेशान टेक्नीशियन के लिए चाय। वह भूल भुलैया गलियारों में विजिटर्स को गाइड करता और सहकर्मियों की शिकायतें धैर्य से सुनता। अनुभवी पेशेवर कहते, सुब्बू जैसे विश्वसनीय, अच्छे स्वभाव वाले लोग ही इंडस्ट्री की सच्ची नींव बनाते हैं। वह फिल्मों की दुनिया के लिए पूरी तरह अनुकूल, एक गिरगिट जो किसी भी सिचुएशन में ढल सकता था। हजारों की भीड़ में एक चेहरा, उसका एक्सप्रेशन सीन की मांग के मुताबिक बदलता। ड्रामेटिक सीक्वेंस की बनाई घबराहट में भी वह शांत और स्थिर रहता। सुब्बू का अनोखा स्वभाव, आंतरिक शांति, उस शोरगुल वाली दुनिया के विपरीत, उसका मूल्य अलग दिखने में नहीं बल्कि इतने परफेक्शन से फिट होने में था कि वह स्टूडियो के ताने बाने का अविभाज्य हिस्सा बन गया, एक शांत हीरो। सेक्शन 4, कवि, वकील और भीड़। स्टूडियो का एक कम ग्लैमरस फैला हुआ कोना। वहां एक और आदमी था, कवि, जिसके ऑफिशियल काम साधारण थे। वह स्क्रीन राइटर बनना चाहता था या शायद एक्टर। अभी उसकी दुनिया एक छोटा अव्यवस्थित क्यूबिकल थी। वह अखबारों से क्लिपिंग्स काटता और स्टोरी डिपार्टमेंट के लिए आर्काइव करता, शांत लगन से। कागज के टुकड़े उसके लिए भविष्य की कहानी के बीज थे। अपने कोने से वह ऑब्जर्वर, डायरेक्टर की चिल्लाहट, एक्टर्स की फुसफुसाहट, ब्रेक में क्रू की हंसी, एक सिम्फनी। ये दृश्य उसके जुनून का चारा बनते। कागज पर कविता की लाइनें, पल पल की बातचीत। वह छोटे पलों का क्रॉनिकलर था। कवि और सुब्बू का रिश्ता अजीब और गलत समझा गया। सुब्बू अपनी परेशानियां, लंबे घंटे, कभी कभी रूड व्यवहार शेयर करता। कवि ने उसे पूर्वाग्रह से देखा। यह एक गलत अर्थ था। सुब्बू की दयालुता वास्तविक थी। उसके पास शक्ति नहीं, सिर्फ जेंटल नेचर। स्टोरी डिपार्टमेंट में एक वकील था, ठंडा, तर्कपूर्ण, अलग। क्रू में मजाक। वकील सुब्बू का उल्टा। वकील फॉर्मल, दूर। सुब्बू गर्म, मिलनसार। मजाक ने सुब्बू की प्यारी खूबियां दिखाई। वह भावनात्मक दिल था। वकील पेशेवर, निस्वार्थ। सुब्बू हमेशा अच्छे स्वभाव वाला। वह मुस्कुराकर तुलनाएं स्वीकार करता, सभी का दोस्त रहता। सेक्शन 5, एक दूर की दुनिया से आए मेहमान। एक दिन जेमिनी स्टूडियो की रूटीन टूटी। एक बहुत अनयूजुअल ग्रुप आया। समूह, मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, सिंगर्स, एक्टर्स, नाटकों की सीरीज, अलग थिएटर शैली, सादे प्लॉट, क्लियर मोरल मैसेज, सावधानीपूर्ण प्रस्तुति, साफ यूनिफॉर्म कॉस्ट्यूम्स और सिंपल बेदाग सेट्स। स्टूडियो वर्कर्स ने जिज्ञासा से देखा। अंग्रेजी उच्चारणों की बाधा थी, पर परफॉर्मेंस की ताकत, एक्सप्रेशंस और म्यूजिक शब्दों से परे बोले। अच्छाई बनाम बुराई, आशा बनाम निराशा। जेमिनी के लोग भव्य ड्रामे के आदी थे। यह शैली आकर्षक लगी।